अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में कोई ना कोई सेलिब्रिटी, कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद होती है। इंसान इसलिए कहा कि जो अपने आप को डाउन टू अर्थ कहते हैं वो वाकई में इंसान होते हैं, क्योंकि आप एक कहते हैं ना मुकाम पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं, मैंने भी बहुत कुछ करना है, मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। तो वो लोग ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। जनाब, स्टार्टिंग में ही बताता चलूँ कि जो दोस्त आज मेरे साथ मौजूद हैं कि ज़िंदगी के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको एक दुख भी होगा और एक आपको मोटिवेशन मिलेगी कि ज़िंदगी में कभी भी गिर कर गिरना नहीं है, बल्कि गिर कर संभलना है, संभल कर गिरना है, गिर कर संभलना और संभल कर गिर कर फिर खड़े होना है। और उसका नाम है मोहम्मद राहिल सिद्दीकी। आरएस के नाम से आप इनको जानते हैं। टिकटॉक पर भी काम कर रहे हैं, होस्ट हैं, मॉडल हैं, माशाल्लाह गाने के अंदर भी परफॉर्म कर चुके हैं। इनके ऊपर गाना पिक्चराइज किया गया। थोड़ी सी मुझे भी जेलसी हुई कि मुझे मतलब बुढ़ा हो गया हूँ, क्या मसला है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा चांस नहीं मिला। लेकिन राहिल माशाल्लाह खूबसूरत शख्सियत का मालिक है, खूबसूरत दिल का मालिक है, और ना सिर्फ खूबसूरत दिल का मालिक है बल्कि हेल्पफुल पर्सन है। खुश आमदेद कहते हैं राहिल को। अस्सलाम वालेकुम राहिल। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे वी चैनल पे आपने मुझे वेलकम किया, थैंक यू सो मच अगेन से। बहुत अच्छा लगा जैसे आपने कहा कि मैं गिर के संभलना और संभल के खड़े हो जाना, कुछ लोग नहीं संभलते हैं और कुछ लोग संभल जाते हैं। तो यार ये बंदे पे डिपेंड करता है। मैंने अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत गिर गया, मगर मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने स्ट्रगल किया है तो मेरा एक ईमान है कि यार नसीब में लिखा हुआ ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नसीब में लिखा हुआ है। माशाल्लाह। अगर मेरे नसीब में तकलीफ है ना, चाहे मैं जितना भी दौलतमंद हो जाऊं, ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे नसीब में अगर तकलीफ लिखा होगा तो वो मुझे मिल के रहेगा। ठीक है, तकलीफ ऐसे लिखी होती है, लिखा होता नहीं है। मैं उर्दू भी करेक्ट करता हूँ कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कैरी ऑन रखे, कैरी ऑन रखे। ओके, नहीं, जिस तरीके से तकलीफ मुझे है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मुझे वो दिन याद है, कोविड का मंथ था और कोविड के ईयर्स में मैं पैदल जाता था ऑफिस 3 तलवार। अच्छा, तो उसमें ये होता था, मुझसे कुछ लोग कहते थे कि यार, जिनके पास बाइक होता था, यार तू स्टूपिड, तू आता कैसे, झूठ बोलता, तू बाइक पर आता होगा। और बी सीरियसली मेरे शूज़ फट जाते थे, होल हो जाते थे, मैं साइड पे उतार के उसको साइड रख देता था और स्लीपर पहन लेता था कि यार मेरे शूज़ कोई देखे नहीं। तो फिर मैं भी इस ऑफिस जाता था कि यार मुझे कोई निकाले नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी एक रोज़ी रोटी है, मैं यहाँ से चले आऊँगा, मेरे वर्क टाइम डेज कम हो जाएंगे, मेरी सैलरी कम हो जाएगी, मुझे आगे मेहनत करना है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि यार मैं जॉब पे जा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। राहिल, एक बात मैं बोलूँ, जब इंसान स्ट्रगल करके गुजरता ना, जो एक अल्फाज की अदायगी के दौरान राहिल की आवाज़ में आप उतार चढ़ाव देख रहे थे, सुन रहे भी होंगे, जो दर्द होता है ना वो अल्फाज बयान कर देते हैं, वो लहजा बयान करता है। बहुत कोशिश बहुत अच्छी की मेरे भाई ने कि वो जब्त करे और रोए ना। आई एम राइट, ऐसा ही है। तो लेकिन फिर भी मैं हेड्स ऑफ करूंगा इसको कि अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसा ही रखे। ठीक है, अच्छा जी राहिल, अब हम जिंदगी की तरफ आते हैं, क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा राहिल, मुझे ये बताओ कि अच्छा, हम बहुत ज़्यादा डार्कर साइड पर नहीं जाएंगे, भाई शो है ना, हर वक्त रुलाना तो नहीं है, अच्छी अच्छी बातें भी करनी है। तो मुझे ये बताओ कि 9th और मैट्रिक का जो ज़िंदगी का दौर होता है, वो हर लड़के का, हर लड़की का ऐसा होता है कि एक आसमान में पाँव होता है, एक ज़मीन पर पाँव होता है, हम प्लेन पर कहाँ जा रहे होते हैं, हेलीकॉप्टर से दुनिया में वापस आ रहे होते हैं, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होती है। ऐसा ही है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताओ कि अगर हम आरएस यानी राहिल सिद्दीकी की बात करें तो राहिल सिद्दीकी जो है वो बचपन में कैसे मिजाज के थे? खुश मिजाज थे, गुस्से वाले थे, मौके पे चौका मारते थे, या दिल में बात रखते थे और जब आपको कहीं पर भी मौका मिलता था आप अगले बंदे को बताते थे कि यहाँ पर तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, आज मैंने बदला ले लिया? नहीं जी शानवी, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो आपने मुझसे ये सवाल किया है कि तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा है। ठीक है यार, मैं बहुत फनी टाइप का बंदा था, ठीक है, बहुत चिल करना है, वीडियो बनाना, ये मतलब कि वीडियो से मिराज के शादियों में डांस, कंसर्टों की ये वो चिल करना, महफिल की जान, महफिल की जान। ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं खुद, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि यार व्हाट इज़ दिस, यार कभी सीरियस हो जाया करो, तो मुझसे नहीं हो जाता है। अभी मैं ऑफिस जाता हूँ, अभी ये बात बता रहा हूँ, 20 सीरियस मेरे ऑफिस में मेरे माशाल्लाह से मेरे बॉस, मेरे कलीग, मेरे और भी दोस्त हैं,
मेरा जब काम खत्म हो जाता है तो मैं वो वर्क कर रहे होते हैं तो मैं उनके पास जाता हूँ, उनको तंग कर रहा होता हूँ, तो वो यहाँ से कुछ फेंक के मार देते हैं, यार व्हाट इज दिस, यार काम करने। आज के दिन की बात है, जब मैं आज ऑफिस में बैठा हूँ तो मेरे पास काम ज्यादा था, वो लोग आके मुझे तंग कर रहे हैं और वो मुझे कह रहे हैं, मैं उनको बोला यार चले जाओ, मुझे काम करने दो, मुझे बहुत अहम काम कर रहा हूँ। लोगों की सैलरी मंथ के शुरू थे तो वो कह रहे हैं कि नहीं बेटा तुझे पता चलेगा तू करता क्या हमारे साथ। सही। तो मुझे फिर एहसास होता है मैं क्या गलत हूँ या सही हूँ, मगर यह है कि मुझसे नहीं रहा जाता है। अच्छा राहिल, मैं ये कहूँगा कि मैं ऑनेस्टली एक बात बोलूँगा, जो आप पे फिट होती है एक्सेप्ट करो या नहीं करो। अच्छा मैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी डिस्कस की हैं, तो हर हंसते चेहरे के पीछे एक डार्क साइड होती है, एक दुखी साइड होती है, राइट राहिल? लेकिन अपने दुख को छुपा कर दूसरों को हंसाना, ये फन होता है, ऐसा है? निशान भाई एक्चुअली मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे नसीब में तकलीफ है तो मिल लेना, खुश रहो यार, टेंशन 3 टाइम का मैं खा रहा हूँ। मैं बहुत से लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यार आप 3 टाइम का खा रहे हो ना, दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हो। बिल्कुल ऐसा ही है। जो 1 टाइम का खा रहा है, जो रोड पे सो रहे हैं, जो बहुत अपने आप को बहुत मतलब कि कवर नहीं कर पा रहे हैं, यार उनसे पूछो वो किस हालात से हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बहुत हैप्पी खुश रहता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ आगे पीछे क्या हुआ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं ये कहता हूँ अभी सांसें चल रही है ना, अभी के बारे में सोचो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। सुभान अल्लाह। एक बात और राहिल की बताता चलूँ कि राहिल से जब मैंने डिस्कस किया कि राहिल हमने जो चीज़ें आपके साथ माजी में गुजरी हम उसको डिस्कस करेंगे, तो राहिल ने बहुत खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया कि ज़ीशान बात भी कर लूँगा, चीज़ भी एक गॉसिप भी हो जाएगी, मेरा दुख भी शेयर हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की पर्दाफाशी हो। ऐसा ही कहा था? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है। तो हम कुछ चीज़ों पर, क्योंकि देखो राहिल प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि बेसिकली ये आपकी कामयाबी तो है जो आप यहाँ तक पहुँचे, लेकिन कितने लोग राहिल की लाइफ को ही इंटरप्ट कर रहे होंगे, यानी उसी तरीके से लाइफ गुजार रहे होंगे। कुछ लोग होते हैं कि जो गिर जाते हैं, जैसे आपने कहा ना मैं गिरा संभला, लेकिन कुछ लोग पहली दफ़ा गिर के गिर ही जाते हैं, फिर वो उठने की कोशिश ही नहीं करते। तो हमने इस प्रोग्राम के थ्रू उनको एजुकेट भी करना है। ऐसे ही है निशान भाई कि मैंने अभी आपसे कहा कि जब मेरे साथ बहुत ट्रेजेडी हुई है, बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता था मुझे। मैं अपने आप से बात करूँ तो मुझे फिर एक दिन फील हुआ, ऐसा लगा कि यार जैसे एक लकड़ी को दीमक लगती है ना, मैं अपने आप में दीमक लगा रहा हूँ, तो मुझे इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूँ। और एक ऐसे प्लेटफॉर्म में मैंने एक बार सिंगिंग की थी और वो सिंग से मैं वायरल हुआ था और लोगों ने मुझे फिर बहुत से सिंग मेरे पर गाने पिक्चराइज हुए हैं, मॉडलिंग ये वो। मैं इतने बड़े फिर मैं होस्टिंग भी कर चुका हूँ और कर रहा हूँ डिसेंटली। तो डिसेंटली मेरी स्टडी भी चल रही थी, अभी मैंने टॉप किया है माशाल्लाह माशाल्लाह, और ऑटोमोबाइल में मैं जॉब करता हूँ माशाल्लाह। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे नसीब में जो मैंने खोया इससे अच्छा मिला है मुझे माशाल्लाह। ठीक है, मैं जिस सीट पे बैठा हूँ अपने ऑफिस में, मैं उससे आगे मैं किसी और को देखता हूँ तो मैं अल्लाह को शुक्र अदा करता हूँ कि यार मैं इस रूम के काबिल हूँ माशाल्लाह। मैं आपसे ये भी बता रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से किसी जगह शूट से कॉल आती है कि राहिल, तो मैं बोला यस, तो कह रहे यार मुझे आपके साथ शूट करनी है, तो मैं अपने आप से बात करता हूँ अल्लाह पाक मैं इस काबिल हूँ माशाल्लाह। तो मैं अपने रब का सजदा करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक का। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कहते हैं कि राहिल अल्लाह ताला भी उन लोगों को बहुत आगे लेकर चलता है जो कि उसका शुक्र अदा करते हैं। बेशक। और दूसरी चीज़ ये कि वो तो उनको भी अता करता है जो उसको नहीं मानते। तो जब आप मानते हो, आप खुदा पे बिलीव रखते हो, आप नमाज़ पढ़ते हो, आप रोज़ा रखते हो, आप कलमा पढ़ते हो और फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नमाज़ पढ़ते हो, शान भाई इस नमाज से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब मैं सुबह फजर में माशाल्लाह से मेरी ऑफिस की गाड़ी 6:40 पे आ जाती है, सही, तो मैं 5 बजे उठ चुका होता हूँ माशाल्लाह। 5 बजे उठ के चाय बनाता हूँ, तो मैं जब फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ और सूरह यासीन लाजमी पढ़ता हूँ, तो उसमें अल्फाज लिखा हुआ होता है जो शख्स सूरह यासीन की तिलावत कर ले, अल्लाह पाक सूरह यासीन कहता है मैंने उसको अपने हिफ्ज़ ईमान में ले लिया। बाकी आप अगर यासीन पढ़ते हैं और सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ते हो तो अल्लाह ताला का वादा है कि पूरे दिन की जिम्मेदारी मेरी है। जब अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी ले ली तो राहिल फिर आपको और मुझे टेंशन की क्या जरूरत है। बिलीव करें, मैं एक बार ऑफिस में बहुत बुरा फंस गया था, बी सीरियसली ये मैसेज मैं आगे भी दे रहा हूँ, बहुत बुरा उलझन में फंस गया था। मेरे डॉक्यूमेंट्स थोड़े से मुझसे हो गई थी प्रॉब्लम, जाहिर वर्क कर रहा हूँ,
तो मुझे किसी बंदे ने कहा कि यार ये तो डॉक्यूमेंट्स तुमने सही नहीं बनाए, आगे तुम ज़्यादा फंस जाओगे, और मैडम के पास जा चुका है। तो मैंने पता ही क्या कहा, यार मेरा ईमान है, इंशाल्लाह मैं देखना मैं सेट हूँ। 2 मिनट बाद ही वो डॉक्यूमेंट सही था, उस पर साइन हुआ होता कि ये डॉक्यूमेंट तुमने सही बनाया, हमारा सही नहीं था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कहते हैं कि अल्लाह ताला पर बिलीव रखें तो ऐसे फिर आपके सामने चीज़ों को अल्लाह ताला मौजों की तौर पे पेश करता है। अच्छा जी राहिल, हम बैक टू द आते हैं शो की कुछ बातों के। मुझे ये बताओ कि आपने ये नहीं बताया कि अब मिजाज में जो चेंजेस आई हैं, कुछ वक्त ने सिखा दिया, कुछ हालात ने बता दिया, कुछ वो लोग थे, मैं नहीं नाम लूँगा, ना ही आपसे पूछने की कोशिश करूँगा, मैं आपसे वादा कर चुका हूँ पहले ही, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिन पे आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। आप कहते हैं अम्मी अब्बू हैं, अम्मी अब्बू से आप थोड़ी सी दूरी पर होते हैं, तो भी आप कहते हैं कि नहीं यार बैकअप पे कुछ लोग हैं, ठीक है, वो चाहे रिश्तेदारों में हो, वो चाहे दोस्तों में हो, वो चाहे वो लोग हों जो कि आप जिनको आंख बंद करके अपना बनाते हो और वो आपको डिच करते हैं, ठीक है। तो राहील के साथ भी डिचिंग तो बहुत हुई, आपको डिच बहुत किया लोगों ने, ठीक है। तो राहील ने फिर आउटकम क्या दिया, ये बताओ मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बहुत से लोगों से अभी भी मोहब्बत करता हूँ जो मुझे अपने छोड़ गए, साथ छोड़ गए। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ माशाल्लाह कि अल्लाह पाक उनको खुश रखें जैसे भी हैं। मगर यार मेरे साथ जो हुआ है ना, मीन्स कि मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं मीटअप कर लूँ, माशाल्लाह, उनसे बात कर लूँ, मगर पता नहीं कि अंदर से दिल से आवाज़ आती है, नहीं यार किसी पे बोझ ना बनो। अच्छी बात है, किसी पे बोझ ना बनो, क्योंकि मैं तो खुद जा रहा हूँ उनसे मीटअप करने, उसकी सोच, उसकी क्या थिंकिंग आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि भाई मैं अपने घर पे हूँ ना, सेट हूँ मैं। अच्छा, अब आते हैं उस टॉपिक पे। बात आप जो कहते हैं कि किसी को आपने अगर कोई आपके साथ ज्यादती हो गई या किसी ने माफ़ कर दिया, यार मुझे एक हदीस है, अल्लाह माफ़ करे उसमें कमी बेशी हो जाए तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ करें, कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहते हैं कि आयशा तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगोगी आज मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वो कहती हैं कि मैं अपने बाबा जानी से पूछ कर मैं आपको बताती हूँ। वो अपने बाबा जानी के पास जाते हैं और उनसे इरशाद करते हैं कि बाबा जानी मुझे एक गिफ्ट मिल रहा है, मैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या गिफ्ट दूँ। तो वो कहते हैं कि उनसे वो बात, वो राज मालूम करो जो अल्लाह से उन्होंने की थी, ठीक है। तो वो आकर पूछती हैं, और वो शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करें, कि कहते हैं मुझे वो बात बता दें आप जो अल्लाह से आपने की थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो राज दिया था वो बीबी अम्मा आयशा ने बोला था कि हम बताएं, बिल्कुल जी ऐसे कि वो आप मुझे बताएं कि वो राज कौन से। जब वो राज बताते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो राज बताते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम मांग भी रही है तो क्या मांग रही है, यानी मैं तुम्हें वो राज बता देता हूँ। जिस शख्स ने किसी का दिल दुखाया है वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ठीक है। तो और किसी की ऊँची, तो वो जाके बाबा जानी को बताती है, तो उनके बाबा जानी रोने लग जाते हैं। तो वो कहती हैं बाबा जानी आप क्यों रो रहे हैं, आप तो किसी के साथ कह रहे हैं, तुमने इनके अल्फाज पे गौर नहीं किया, क्या पता मुझसे चलते फिरते किसी का दिल दुख गया हो, सही, किसी से मैं ऊंची आवाज में बात कर ली हूँ तो तुम नहीं समझ रहे हैं। तो यही चीज़ थी कि थोड़ा सा मैं हज़रत अली ने कहा था, और हज़रत अली को जब ये चीज़ें पता चली तो कहते हैं ना कि जिस उम्मत में से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे तो माँ बाप ही इतने आला ओहदे पर हफ़ाइज़ होने के बाद भी अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुदों का सजदा इतना तवील करते थे कि मुझे माफ़ कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। तो बस यही चीज़ें, यही बातें आप ज़िंदगी में रखें। राहील मुझे ये बताओ कि अगर हम राहील से पूछते हैं, राहील को गाना हम सुनेंगे ब्रेक पे जाते हुए, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा मेलोडी भी हो जाए तो ज़बरदस्त। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, कोई नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने सुनी थी। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे कहूँगा कि जो सॉन्ग इसने डेडिकेट किया है माँ बाप के लिए, वो उसको उस नज़र से ज़रूर सुनिएगा कि जिनके माँ बाप नहीं हैं दुनिया में। और जब इसने मुझे सुनवाया, कॉल पर थे हम, और उसने कहा कि ज़ीशान भाई ये सुने, तो यकीन करें लिटरली आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये दो वो हस्तियाँ हैं जो अपने पास कुछ भी नहीं है, औलाद के लिए सब निछावर कर देते हैं, खुद भूखे होकर औलाद को खाना खिलाते हैं। यही चीज़ें, यही बातें सारी ज़िंदगी में चीज़ें साथ चलती रहती हैं तो चीज़ें अच्छी रहती हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि अगर हम बात करते हैं लिखने की,
तो लिखने के टाइम पर कुछ माइंड में था, मतलब किसी ने हेल्थ दी, सिर्फ शॉर्टली बताना मुझे, जो ये सॉन्ग के बारे बात बता रहा हूँ, किसी ने हेल्थ दी थी या खुद ही अतात होती चली गई और राहिल जो है वो लिखते चले यार मैं सच बताऊंगा, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने एक ऐसी गुनगुना रहा था, तो वो अल्फाज मेरे लाइफ से टच हो रही थी। सही। तो टच हो रही थी तो मैंने यार कुछ माइंड चला, फिर मैं घर आया, तो घर आने के बाद मुझे वही अल्फाज दोबारा माइंड हुई। फिर जब मैं अपने ऑफिस के लिए तैयार होके अपने वो ऑफिस जाने के तैयार होके बाहर निकला, सही। तो मुझे वही माइंड दोबारा चली थी, यार मुझे वो लफ्ज़ मेरे अल्फाज पे बैठ गए, और वो मैंने सिंगिंग किए, वो एक अपने ऑडिशन में वहाँ जाके, तो माशाल्लाह से मुझे नहीं पता, बहुत से लोगों के मैसेज कॉल्स आए कि यार ये आपने खुद लिखा है। तो मैंने कहा ये मेरी अपनी कहानी है, मैंने लिखा है, और इस तरह से कह रहे हैं कि यार आपको किसने दिया है, राइटर कौन है इसका? मैम कोई राइटर नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। असल में एक चीज़ होती है राहिल, मैं एक बात बोलूँ, आपने काफ़ी ड्रामाज भी देखे होंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें हकीकत पे मबनी होती हैं। जैसे कि एक ड्रामा चला था मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशा, उसमें क्या दिखाया गया कि शुरू में सब अच्छा है लेकिन कुरान की झूठी कसम खाई गई थी। ठीक है, और उसमें एंड क्या होता है कि वो लड़की की ज़िंदगी भी तबाह हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर जो ताई इल्ज़ाम लगाती है, उसकी रूह जो है वो मतलब परवाज़ नहीं करी होती, वो मतलब तड़प रही होती है, फिर वो बुलवाती हैं कि मुझसे ये गुनाह हो गया था, मुझे बुलाओ और मैं माफ़ी चाहती हूँ। उसने माफ़ किया और दिखाते हैं कि रूह परवाज़ कर गई। तो कहते हैं कि किसी ना हक का हक नहीं मारना, और कहते हैं कि मैंने हदीस में यहाँ तक पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि जब किसी की वजह से यतीम रोता है तो मुझे मेरी खुदाई की कसम कि जब तक वो यतीम उसको माफ़ ना कर दे, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत हक दिया, और दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दीन है वो बहुत खूबसूरत दीन है, और उस चीज़ों को अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर ज़िंदगी में हम केटर करना शुरू करें तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अच्छा राहिल ये बताएं, ज़िंदगी में कोई आया जिसको हम जेंडर नहीं पूछते, हम रिलेशन नहीं पूछते, हम ये नहीं पूछते कि वो कौन है, वो क्या है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई एंटर हुआ या आप किसी को दिल दे बैठे, या ऐसा कोई है जिसके साथ आप चाहते हैं कि यस यार ये लाइफ है, इसी के साथ जीना? बहुत ही हार्ड सवाल है, और बहुत ही मतलब कि मैंने एक मोहब्बत की थी, सही, और सच्चे दिल से की थी, उसके लिए बहुत कुछ करता था, बहुत कुछ। धोखा हो गया? ठीक है, बस शॉर्ट में बताऊंगा, धोखा हो गया। तो आज तक मैंने ये माइंड दिमाग में मेरे बैठ गया है कि अब मुझे उसके अलावा कोई नहीं पसंद है। ठीक है, लेकिन अब किसी की तरफ जाना भी नहीं है? नहीं, ऐसा कोई कहानी नहीं है। अच्छा, मतलब एक होता है ना कि मैं मजनू हूँ, मैं बस राहिल सदीकी उसका था, यहाँ पर RS मतलब आपका RS स्टैंड फॉर राहिल सदीकी लिख लिया, बस अब कोई नहीं, या राहिल सदीकी अब किसी और की तरफ माइल होने वाले हैं? यार देखिए, मेरे पास तो बहुत सारे कॉल्स, मतलब मैं बड़ा ही नहीं करता, माफ़ करें, बहुत सारे फीमेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, ठीक है? सही है, मेल और फीमेल। देखो आपकी एक बात सुना, मैं आपको एक बात बोलता हूँ क्योंकि टी टाइम ज़रूरी होता है। मुझे ये बताएं साथ साथ कि हम अगर बात करते हैं कि ज़िंदगी में देखिए बेहतरीन दोस्त मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, जेंडर बायसिंग की बात नहीं हो रही है। मैं सिंपल आपसे पूछूं कि आप किसी की तरफ माइल या आपने नहीं, मैं आपकी बात समझ चुका हूं, मगर मैं क्वेश्चन फीमेल के कर रहा हूं, ठीक है? फीमेल मेरी लाइफ में एक आई थी जो बहुत अच्छी थी, अल्लाह पाक उनको खुश रखें, और वो मेरे ख्याल से जहाँ भी हैं खुश ही हैं, सही, ठीक है, और उसके अलावा मेरा कोई माइंड नहीं है। हाँ, अब ये जरूर सवाल है कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि जी बात करें, कंटिन्यू। आई वांट मीट यू, मुझसे मिलो, और बहुत सारे कसे कि यार मीटअप कर लो, यार बात कर लो, तो पर मैं किसी से नहीं मिलता, किसी से बात नहीं करता। मैं ईगो नहीं है, नौज़ल्लाह माफ़ करें, मैं मगर एक आदत सी नहीं है मुझे अब किसी के पास जाने का। अच्छा, मैंने अगर दोबारा प्रोग्राम पे बुला लिया तो क्या करोगे? सर ये मेरी खुशनसीबी होगी। इसी के साथ ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और राहिल से सुनेंगे वो ज़बरदस्त सा गाना कि जो राहिल ने लिखा था, और राहिल उसके बाद उससे वायरल भी हुए, और फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि ये किसकी वर्डिंग्स थे। तो देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक पर जाते जाते मैंने कहा था कि हम राहिल से गाना भी सुनेंगे। तो राहिल, सबसे पहले ये बताओ कि ये कितने अरसे पहले ये इजाद हुई? क्या चीज़? ये गाना तो
बचपन से ही शौक नहीं था नहीं, कि- ये जो अपना वाला है ना, जो जी, जी, माँ जी, और जी, बाप के लिए। बचपन से ही शौक था कि मैं कुछ गाऊं, मगर मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं गाना गाऊंगा। सही। मुझे क्योंकि एक फील होती थी मेरी आवाज़ ही अच्छी नहीं है यार। सही। तो मैं जब होस्टिंग करता हूँ, बाय गॉड, मैं जब किसी को वॉइस करता हूँ तो कहते हैं कि यार ये तुम फिल्टर हटाओगे, ये तुम्हारी वॉइस है। तो मैं उस टाइम मतलब कि मैं कहता हूँ भाई ये मेरी ही आवाज़ है। हाँ। तो वो कहते हैं कि नहीं यार मैं नहीं मानता। एनीवे जब वो मिलते हैं तो वो कहते हैं वाकई तुम्हारी आवाज़ है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि आप, अब वो आपकी पता है वॉइस ओवर वाली आवाज़ है। हाँ। कि जो वॉइस ओवर्स हो रहे होते हैं। अच्छा जी, हम देखिए, मैं फिर ये बोलूँगा कि इसको फील करके सुनिएगा कि जिस तरीके से ये वर्डिंग्स कॉल करते हैं। तो स्टार्ट। इस टाइम मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, कोई मगर मैं मसला नहीं, कोई मसला ज़्यादा नहीं। अशार नहीं कहा सकता, थोड़ी सी अशारों बिल्कुल। का वही है। यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के दुख, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। क्या बात है। रातों को मैं करवटे बदलता हूँ, सुबह कोई उठाने वाला नहीं है, मर जाऊंगा तो कंधा कौन देगा, जिंदा रह कर भी मरा हुआ हूँ। क्या बात है। बाबा मेरे बाबा, मामा मेरी मामा, बाबा आके देख मुझे कैसे जी रहा हूँ, तन्हा न माँ है न बाबा। माँ कहती है अल्लाह 70 गुना मोहब्बत करता है, बाप कहता बेटा मैं तेरा साया हूँ, बाबा ये बात मुझे बचपन से पता है, पर फिर भी मेरा घर कब्रिस्तान बना हुआ है। बाबा मेरे बाबा, मामा मेरी मामा, बाबा। क्या बात है, क्या बात है। और मैं ये कहता हूँ कि जो मामा और बाबा होते हैं उनके लिए सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि अल्लाह ताला उनका साया आप पे कायम रखे। और राहिल, जब माँ बाप नहीं होते हैं ना जिस घर में, उस घर में धूप बहुत होती है, उस घर में वीरानी बहुत होती है। और ये भी कहते हैं कि उस घर में आपने कुछ नहीं भी किया होता तो बुराई भी आपके सर पे होती है। तो बस अल्लाह ताला हर घर के वालिदैन को हमेशा सलामत रखें, आमीन। अच्छा राहिल, मुझे ये बताओ कि मॉडलिंग की फील्ड में कितना अर्सा हो गया? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अच्छा राहिल, आपने मुझे स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम बताया था कि आप जो हैं वो पैदल चल कर जाते थे, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप पैदल तो चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर अल्लाह ताला बेहतर करता है, बसों की तरफ भी आते हैं, वो भी बहालत मजबूरी कि आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप बस में जा रहे हैं ना। कभी राहिल ने ऐसा किया कि बस में चढ़ गए, वो कंडक्टर आता, भाई थोड़ा सा आगे घूम गए, पीछे निकल गए, किराया बचा के, कभी इस तरह का फ़न किया? नहीं, ऐसा फन तो मैंने नहीं किया है। कोशिश किया कि बस पे जब चढ़ के जाता था तो मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह पाक काश मेरी ऐसी कोई जॉब हो जाए जिसमें मेरी पिक एंड ड्रॉप मिल जाए मुझे। ठीक है, मेरे रब ने मेरी सुन ली माशाल्लाह। पिक एंड ड्रॉप आपको ऑफिस मेरे ऑफिस से मुझे गाड़ी मिली हुई है, ठीक है, और ऑफिस के पिक एंड ड्रॉप में है वो, माशाल्लाह से वो मुझे ऑफिस से मेरे अपने बेस वहाँ से मुझे अपने मेरे स्टॉप से मुझे पिक करते हैं और मेरे स्टॉप पे लाके ड्रॉप। अच्छा, तो ऑफिस की तरफ से गाड़ी आपके पास होती है? नहीं, पूरी है। ओके, उनके पास है। अच्छा, ये बताओ कि अब अगर हम राहिल से पूछें कि पाकिस्तान में राहिल कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सा ऐसा शहर है या कौन सा ऐसा इलाका है जो कि राहिल कहता है कि मैंने तो देखना ही देखना है? यार मैं बहुत जगह, मतलब कि देखने की बात है कि मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में कायद के मज़ार के अंदर नहीं किया। नहीं, एक होता है ना कि अब क्यूरियोसिटी होती ठीक है, और मुझे अगर शौक की बात करते हैं, ठीक है, तो मुझे मेरा ख्वाब है और अल्लाह पाक मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि मेरी मौत मदीने में हो जाए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसी मौत सबको दे। और राहिल, ये तो वो वाली चीज़ होती है कि आपका ईमान पूरा होता है इन चीज़ों पे, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप नबी जनरल बकी में आपको दफन किया जाए, और ये चीज़ें होती हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम बात करते, मतलब अगर हम टूरिज़म की बात करें, तो पाकिस्तान का कौन सा इलाका है जहाँ पर राहिल कहता है कि नहीं यार यहाँ जाना ज़रूरी है, यहाँ की ब्यूटी को एक्सप्लोर करना है? यार मुझे बहुत शौक है कश्मीर का। अच्छा, कश्मीर का। अच्छा, मेरा एक दोस्त था, वो आगा खानी है, वो गिलगित के थे, ठीक है, उसने गिलगित की कुछ पिक दिखाई मुझे, और उसने कहा यार तुम्हारा कोई भी सॉन्ग हो या कोई भी हो, तुम गिलगित पे जाके रिलीज करो उस सॉन्ग को।
वाकई गिलगित बहुत खूबसूरत शहर है। गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, वादी नीलम, आप वादी देख लें। नीलम। तो ये चीज़ें आप जाते हैं तो आप वाकई में जाएंगे तो आप स्विट्ज़रलैंड को भूल जाएंगे। बस हमारे यहाँ पर थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट है। अच्छा, मिसमैनेजमेंट भी हम लोगों की तरफ से है। अगर राहिल, मैं और आप इवन दो मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे ना, तो हम कूड़ा जो है वो डस्टबिन के अंदर डालेंगे। यहाँ पर हम शान समझते हैं बाहर बिन से फेंकना, और वो बड़ी बड़ी महंगी तरीन 1-1 करोड़ की गाड़ी में आएंगे, ऐसे कचरा थ्रो करते हैं बाहर। भाई जिम्मेदार रख लें, वो भी आपके लिए है, आपकी दिए हुए पैसों से वो पेट भर के खाना भी खा लेगा, अल्लाह ताला भी खुश होगा। लेकिन हमने ये चीज़ें नहीं करनी है। अच्छा राहिल, मुझे बताओ कि अगर राहिल से पूछते हैं, राहिल को देखने में कौन सा कलर पसंद है और पहनने में कौन सा कलर पसंद है? यार मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। ठीक है, मैं ब्लैक कलर बहुत यूज़ करता हूँ। ठीक है, ठीक है। और देखने में मुझे फ्रोजी आइज, फिरोजी, फिरोजी कलर। ठीक है जी, आपकी आंखों को फिरोजी कलर पसंद है। और कहते हैं कि जो लोग फिरोजी कलर को पसंद करते हैं वो गहरी सोच के मालिक होते हैं, ऐसा है? अगर ऐसे होता तो आज पाकिस्तान दोबारा बना लेता। नहीं, देखो, पाकिस्तान बना लेता तो बात डिफरेंट है, लेकिन हम अपने से बेस्ट कर सकते हैं। यार कर सकते हैं, मगर हमें करने का मौका नहीं दिया जा सकता ऐसा ना। है। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने 2 मिनट पहले कहा कि आप एक डस्टबिन में जाके कचरा फेंक दें, ठीक है, और तो ज़्यादा अच्छा है, मगर हम नहीं करते हैं ये काम। ये क्या करते हैं, बस स्वीपर आ रहा है ना, उसी टाइम बोलेंगे यार इधर आना, ये उठाओ और इसको जाके ले जाओ। ऐसा ही है। असल में हम अपने घर को साफ करते हैं, आबो हवा तो गंदी है ना, वो आपको ऐसे ही। बीमार करेगी। अच्छा, सबसे पहले राहिल, मैं ये वाली बात करता हूँ कि यार कचरा तो चलो एक चीज़ है, दरवाजे से बाहर निकलेंगे, खंबे के पास खड़े होंगे, स्ट्रीट लाइट दिन में भी जलो, इसको बंद करना गवारा नहीं करते। वैसे तो कहते हैं पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम ये है। भाई ये छोटी छोटी चीज़ें भी करते हैं ना पाकिस्तान की तरक्की में आगे। फैमिली थी तो मैं लाइटें बहुत यूज़ करता था, ठीक है, फैन वैन खुला छोड़ के चला आता था। ठीक है। आज मुझे एहसास हो रहा है, मैं अभी आपके शूट पर आया हूँ तो मैं फैन फ्रिज सब चीज़ बंद कर कर आया हूँ कि यार मैं इसलिए कि यार मेरा बिल बचे। ज़बरदस्त। ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा राहिल, ये आप कितना इससे एग्री करते हो, क्योंकि आप उस हालात से गुजरे हो तो आप बेहतर आंसर करोगे कि एक मिसाल है कि ऐश तो बाप के पैसों पे होती है, अपनी कमाई से तो ज़रूरियात पूरी होती हैं। कितना बिलीव करते हो इस बात पे? यार इसमें मैं ये कहूँगा कि मेरे फादर बेड पे थे तो उनका एक लफ्ज़ मुझे याद है अभी तक। बहुत, मैं अपने फादर को कुछ चीज़ें हैं जो मैं बहुत अटैच था अपने फादर के साथ, तो ज़ाहिर है मैं अटैच था तो मुझसे वो शेयर करते थे, मुझे कुछ बताते थे, तो मुझे बोलते थे बेटा मेरे तकिए के नीचे पैसे पड़े हुए हैं, जितने भी पैसे तेरे, कुछ भी चाहे ज़रूरत पड़े ना तो यूज़ कर लिया करो। तो उस वक्त तो मेरे फादर बीमार होते थे, बेड पे थे, तो मैं पेशेंट के माइंड समझ के ज़्यादा मैं उनसे कुछ बात नहीं करता था। मैं बोला ठीक है अबू, ठीक है, टेंशन नहीं है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब आते हैं, आपने ये मुझसे कहा कि बाप के पैसे से हैं, तो यार मेरे फादर की डेथ का साया हमारे साथ ज़्यादातर नहीं रहा। डेथ जल्दी हो गई थी। एक होता है ना कि बंदा 22, 23, 24, 25 साल का फॉर एग्जाम्पल हो जाए, या 18 साल 19 साल का हो जाए, तो वो बाप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। बिल्कुल। तो मेरे फादर की वो जल्दी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद फिर मैं अपनी जॉब स्टडी ये वो करते तो फिर तो मुझे एहसास होता, मगर मैं अपने पैसे को बहुत ज़्यादा बचाता ज़रूर हूँ। अच्छी बात है, बचाना भी चाहिए। और कहते हैं ना कि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों को इवन दो आप पार्टीज़ पे काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर किसी को बोलो कि यार इसको खून की बॉटल की ज़रूरत है या इस तरह, तो मदद करने के बजाय आंसर ये आता है कि कहीं ये शख्स मर गया तो पैसे कहाँ पूरे होंगे, जो कि बड़े अफसोस की बात है। और ये कहा जाता है कि अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर ये भी कहूँगा कि अफसोस भी होता है और दुख भी होता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन टाइम जो है वो कैसे गुजर जाता है नहीं पता चलता। अच्छा ये बताओ कि राहिल, काफ़ी सारी बातें अभी भी माइंड में हैं जो कि आपसे करनी है, ठीक है, और कुछ बातें जो हैं वो हमें कंप्लीट करते करते मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने दोबारा शो पर ज़रूर आना है। इंशाल्लाह। पक्की बात है? इंशाल्लाह। वादा करके जा रहे हैं? इंशाल्लाह। ठीक है। और अगर आप नहीं आएंगे तो अपनी सज़ा खुद ही बता दें, मैं ऑन एयर क्या बोल सकता हूँ। ये इन्होंने बड़ी टाइट सज़ा दी थी और वो मैं कैमरे में नहीं बता सकता। तो ये वाली चीज़ है कि एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, वेलकम। मैं, आप मुझे जब बोले मैं हाजिर हूँ, ठीक है, ज़बरदस्त। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ हो। मैं ये चाहता हूँ यार एक बंदा मुझे इतनी इज्जत दे रहा है तो यार मेरा राइट बनता है मैं उसे डबल इज्जत दूँ। ज़बरदस्त। तो मैं ये ज़रूर करता हूँ। चलिए ठीक है, इसी के साथ राहिल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप आपने शो को एंजॉय किया होगा। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जिस तरीके से आपने सवाल मुझसे किया है तो थैंक यू सो मच अगेंस्ट, मेरी लाइफ को
थैंक यू सो मच अगेन। आपको अब हमने पूछना है कि ऐसा कौन सा, अगले शो में पूछना है कि ऐसा कौन सा गुण मैं अपनाऊं कि मेरे ऊपर भी गाना पिक्चराइज हो जाए, जो कि नहीं हो रहा। ये हम अगले प्रोग्राम में पूछेंगे आपसे, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। और ये जनाब, मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां भी खेलते रहिए। दिया इंसान सुने साथ, तो अगले प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात। सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगा, किसी से आप दिल लगाते हैं या किसी को अपना बोलते हैं तो उसकी ज़ात की नफ़ी मत कीजिए, कभी भी उसका साथ उस वक्त मत छोड़िए जब आपने उसको अपनी ज़ात का आदी बना लिया होता है। हमारे यहाँ पर क्या एक आम फहम है कि हम बेहतर से बेहतरीन की तलाश में उस इंसान का दिल तोड़ देते हैं जो कि हमसे मोहब्बत कर बैठता है। बस यही रिक्वेस्ट है कि दिल टूटा हुआ इंसान जो है वो ज़िंदगी में संभल तो जाता है लेकिन बिलीव नहीं कर पाता, और जब वो बिलीव करता है और फिर उसको यही डर होता है कि आगे से कहीं फिर धोखा ना मिल जाए, तो एक की किए हुई सज़ा हर कोई भुगतता है। बस इस बात को याद रखेंगे तो ज़िंदगी नहायत ही आसान गुजरेगी। मुझे और मेरी टीम को, अपनी फैमिली और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अपनी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबका साया पे कायम व दायम रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।